हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा हैकर। आज हम अपने प्लांट सीरीज़ में एक और प्लांट को ऐड करने वाले हैं जिसका नाम है गुडुचि। और मुझे लगता है आपको काफ़ी जानकारी होगी इसके बारे में, लेकिन हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में इसके बारे में क्या बताया गया है कि कौन सी डिजीज़ में यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है। तो ये सारी जानकारी आज हम आपको देंगे इस वीडियो में। हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए देखते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं गिलोय या फिर गुरुच। वहीं मराठी में इसे कहते हैं गुलवेल। इंग्लिश में है गुलंचा टिनोस्पोरा। इसका बॉटेनिकल नेम है टिनोस्पोरा कालीफोलिया। इसे मैनिस्पर्मिएसी फैमिली में रखा गया है। अब देखते हैं इसे किन गणों में रखा गया है। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, इसे व्यवस्थापन, दाह प्रशमन, स्तन्य शोधन, तृप्तिग्न, तृष्णा निग्रहण जैसे गणों में रखा गया है। वहीं आचार्य सुश्रुत में आरगवदादि, शामादि, पटोलादि, काकोल्यादि, गुड़ुच्यादि, वल्ली संज्ञक वर्ग में रखा है। भाव प्रकाश सिगंटू ने इसे गुड़ुच्यादि वर्ग में रखा है। अब देखते हैं इसकी पर्याय क्या है। ये है अमृता, छिन्नरुहा, छिन्नोद्भवा, चक्रांगी, वत्सादिनी, कुंडलिनी, सोमा, तंत्रिका, धीरा, चक्रलक्षणिका, विशल्या, वयस्था, मंडली, देव निर्मिता। अब इसकी निरुक्ति देखते हैं, इसे ये नाम क्यों दिए गए हैं। गुरुचि, क्योंकि ये हमारी रोगों से रक्षा करती है। मधुपर्णी, क्योंकि इसके पत्र मधुर होते हैं। अमृता, जो अमृत रूप होने से कभी नहीं मरती, इस वजह से इसे अमृता, क्योंकि जो अमृत का पान कर लेता है वो कभी नहीं मरता, इस वजह से इसे अमृता कहा गया है, क्योंकि ये भी कभी नहीं मरती। अमृत वल्लरी, अमृत समान लता होने से अमृत वल्लरी कहते हैं। छिन्न रूहा, अमृत रूप होने से काटने पर भी फिर से उग जाती है, इसलिए इसे छिन्न रूहा कहते हैं। कुंडली, जो वृक्ष पर फैली हुई होती है। आप देखेंगे आगे कि ये जो है किसी भी वृक्ष पर ऐसे चारों तरफ से उसको लपेट लेती है, इसलिए इसे कुंडली कहा गया है। इनके जो भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं या फिर वो दिखने में कैसे हैं, तो उसके हिसाब से नाम रखा जाता है। ये कहाँ पे मिले हैं, तो ये सारे नाम इनकी ऐसे भी रखे जाते हैं। चक्र लक्षणिका या फिर चक्रांगी, इसका जो स्टेम होता है ना, आप जब उसका डाइसेक्शन करेंगे तो आप उसके अंदर देखेंगे चक्र के आकार की स्ट्रक्चर, संरचना आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए इसे चक्र लक्षणिका या फिर चक्रांगी कहते हैं। वयस्था, रसायन होने से यह वय यौवन का रक्षण करती है, मतलब आपको जल्दी बूढ़ा नहीं होने देती है, इस वजह से इसे वयस्था कहते हैं। अब देखते हैं इसका वानस्पतिक वर्णन। यह एक बहुवर्षायु मांसल आरोही झाड़ीदार लता है, यानी यह एक पेरिनियल हर्बेशियस वाइन है। यह नीम आदि वृक्षों पर कुंडलाकार चढ़ती है। हमने पहले इसका एक पर्याय भी देखा था ना, कुंडली। वहीं पे मैंने आपको बताया था ये क्या होगा कि किसी भी वृक्ष को पकड़ करके और उसको चढ़ेगी उसके ऊपर, उसको पूरा उसके अराउंड। तो यह नीम आदि वृक्षों पर कुंडलाकार चढ़ती है। इसकी स्टेम जो है वो मांसल और हरिताभ यानी ग्रीनिश कलर की, और शाखाएं, इसकी जो ब्रांचेस हैं उसमें बहुत सारे ये रेशे सूत्रबद्ध मूल निकलकर नीचे की ओर झूलते रहते हैं। काटने पर इसका अंतः भाग चक्राकार होता है। मैंने आपको ऊपर भी बताया था, जब आप इसके स्टेम को काटेंगे, उसका डाइसेक्शन करेंगे, तो उसके अंदर आपको चक्राकार देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर। इसकी जो त्वक होती है ऊपर की धूसर वर्ण यानी ब्राउनिश कलर की या फिर पीताभ श्वेत होती है, मतलब थोड़ी येलोइश वाइटिश होती है। त्वचा जो है बहुत पतली होती है, जिसे हटाने पर नीचे हरित मांसल भाग दिखाई पड़ता है। इसकी जो पत्र है, इसकी जो लीव्स हैं, वो हार्ट शेप होती हैं, एकांतर जालीदार और स्निग्ध होते हैं। इसके पुष्प छोटे होते हैं, इसके फ्लावर्स जो हैं वो छोटे होते हैं, येलो या फिर ग्रीन कलर, ग्रीनिश येलोइश कलर के होते हैं, और पत्तियां झड़ने पर निकलते हैं। इसके फल, फ्रूट जो हैं वो छोटे होते हैं, मटर के समान या फिर अंडाकार होते हैं, चिकने होते हैं और एक बीज युक्त होते हैं, मतलब उसमें एक बीज होता है। पकने पर ये रक्त वर्ण के हो जाते हैं, मतलब
थोड़े रेड कलर में हो जाते हैं और कुछ उभार लिए हुए होते हैं। इसकी प्रजाति पद्म गुडुचि या फिर कंद गुडुचि बताई गई है। अब इसका रस पंचक देखते हैं। इसका रस है तिक्त कटु कषाय, गुण है गुरु स्निग्ध, विपाक है मधुर और वीर है उष्ण। इसके कर्म देखते हैं। यह दोष कर्म से त्रिदोष शामक है, यानी हमारे शरीर के जो 3 दोष हैं वात पित्त कफ, इन इन तीनों का ही शमन करता है। वात शामक स्निग्ध गुण और उष्ण वीर्य से, पित्त शामक तिक्त एवं कषाय रस से कफ और पित्त का शमन करता है। धातुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? ये धातुओं को बढ़ाता है, धातु वर्धन है और रसायन है। इसे हम बहुत सारी चीज़ों में उपयोग करते हैं, जैसे अम्लपित्त, दाह, छर्दी, संग्रहणी, ज्वर, आमवात, वात रक्त, प्रमेह, कास, कुष्ठ। अब हम देखते हैं इसका आमयिक प्रयोग, यानी ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसका आप लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि हम इसको किस डिज़ीज़ में किस तरह उपयोग कर सकते हैं। पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम ये भले आपको वीडियो में बता देते हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप पहले डॉक्टर के पास जाएँ, बिना उससे पूछे कुछ भी नहीं करना है खुद से। चलिए देखते हैं। ये रसायन के जैसा काम करता है। आप गुडुचि स्वरस का रसायन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। स्वरस क्या होता है? जैसे गुडुचि का पत्ता है, उसको कूट करके उसमें से वो जो रस निकलेगा उसे स्वरस कहते हैं। तो उसका हम लोग रसायन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यह ज्वर में काम आता है। विषम ज्वर में गुडुचि रस तथा जीर्ण ज्वर में गुडुचि क्वाथ में पिप्पली और शहद डालकर प्रयोग करते हैं। वात ज्वर में गुडुचि का शीत कसाय एवं पत्र का शाक बनाकर प्रयोग करते हैं। कामला, कामला यानी जॉन्डिस, इसमें गुडुचि स्वरस में मधु यानी शहद मिलाकर हमको सुबह हम उसे देते हैं उस पेशेंट को। तक्र के साथ, यानी आप तक्र यानी बटर मिल्क समझ सकते हैं, तक्र के साथ गुडुचि पत्र का कल्क प्रयोग करते हैं। कल्क क्या होता है कि जैसे आप गुडुचि का जो पत्ता है उसको ले करके और एकदम उसको चटनी बना लें, वही है कल्क। तो बटर मिल्क के साथ आपको ये गुडुचि पत्र का कल्क प्रयोग करना है। वात रक्त में, पित्त प्रधान वात रक्त में गुडुचि स्वरस का प्रयोग करते हैं। गुडुचि स्वरस में दूध और तेल डालकर उसे तेल सिद्ध करके वात रक्त में प्रयोग करते हैं। गुडुचि एरंड मूल तथा वासा मूल का क्वाथ एरंड तेल के साथ पीने से सर्वांग वात और वात रक्त में उपयोगी है। कुष्ठ यानी स्किन डिजीजेस में हम इसको कैसे यूज़ करेंगे? गुडुचि का स्वरस हम इसमें प्रयोग करते हैं, कुष्ठ में भी। प्रमेह, डायबिटीज़ में इसको कैसे यूज़ करते हैं? गुडुचि स्वरस में मधु मिलाकर प्रयोग करते हैं। छर्दी यानी किसी को अगर वॉमिटिंग हो रही है तो उसमें क्या करेंगे? पित्तजन्य छर्दी में अमृता स्वरस का प्रयोग करते हैं। इसमें भी हम गुडुचि के स्वरस का प्रयोग ही करते हैं। तिमिर में अर्म में गुडुचि रस 1 तोला लेकर उसमें 1 माशा शहद और 1 माशा सैंधव डालकर अच्छी तरह मिलाकर आँखों में डालें। इसके नियमित प्रयोग से अर्म, अंधत्व एवं मोतीबिंद नष्ट होते हैं। चक्षु सर्ववेदना, गुडुचि और त्रिफला क्वाथ में पिप्पली और शहद डालकर नियमित रूप से पिलाने से सर्वनेत्र वेदना दूर होती है। अब देखते हैं इसका प्रयोज्य अंग। कांड, पत्र और मूल। इसकी मात्रा, अगर हम गुडुचि चूर्ण यूज़ कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे 1 से 3 ग्राम। गुडुचि सत्व यूज़ कर रहे हैं तो 1 से 2 ग्राम, और अगर क्वाथ यूज़ कर रहे हैं 50 से 100 ml। अब देखते हैं इसके विशिष्ट कल्पयोग जो है। संशमनिवटी, गुडुचि सत्व, अमृतारिष्ट, कुलुच्चादि क्वाथ, दशमूलारिष्ट, संजीवनीवटी, चंद्रप्रभावटी, चित्रखरीदकी, गुडुच्चादि मोदक और अमृताघृत और गुडुचि हिम। इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।